भगवान शिव जो त्रिदेवों में से एक देव हैं, इन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। इन्हें शिव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। वही शून्य है वही इकाई। दोस्तों, आज हम अपने शिव जी के कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी अद्भुत महिमा के लिए जाने जाते हैं। यह मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बिना किसी देरी के आइए इन रहस्यमय मंदिरों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इनके पीछे छुपे हुए रहस्यों को। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो भगवान शिव के हर एक मंदिर की अपनी एक अलग ही लीला है, लेकिन आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिन में 2 बार गायब हो जाता है और यह प्रक्रिया हर रोज होती है। इसे स्तंभेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। यह अद्भुत मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर को करीब 150 साल पहले खोजा गया था। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग का आकार 4 फीट ऊंचा बताया जाता है। इस मंदिर से अरब सागर का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। अरब सागर से उठने वाले ज्वार और भाटा की वजह से आई लहरों के कारण यह शिवलिंग दिन में 2 बार गायब हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राक्षस तारकासुर ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके यह वरदान पा लिया कि उसे संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति मार सके और वो होंगे शिव जी के पुत्र। वो भी तब उनकी आयु सिर्फ 6 वर्ष की होगी। इसके बाद राक्षस तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय ने मात्र 6 वर्ष की आयु में ही तारकासुर को मार दिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार कार्तिकेय को जब इस बात का पता चला कि तारकासुर शिव जी का भक्त है तो उनको काफी पछतावा हुआ, जिसके बाद भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने इस तीर्थ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगला है अचलेश्वर मंदिर। ऐसा ही एक अद्भुत मंदिर स्थित है राजस्थान के धौलपुर में। इसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग अपना रंग बदलता रहता है। इस शिवलिंग का रंग दिन में 3 बार बदलता है। सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और रात को शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। इसके पीछे की वजह किसी को नहीं पता। वैज्ञानिक भी शिवलिंग के इस तरह से रंग बदलने का कारण अभी तक नहीं समझ पाए हैं। धौलपुर से 5 किलोमीटर दूर पर चंबल नदी के किनारे स्थित अखिलेश्वर मंदिर कितने वर्ष पुराना है और इस मंदिर में उपस्थित शिवलिंग की स्थापना कब हुई, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन कुछ श्रद्धालुओं की माने तो करीब 1000 साल पुराना यह मंदिर बताया जाता है। इसके अलावा शिवलिंग धरती में कितने अंदर तक है यह किसी को नहीं पता। एक बार खुदाई भी करवाई गई, लेकिन काफी दिनों तक खुदाई चलने के बाद भी शिवलिंग का अंतिम छोर नहीं मिल रहा था। फिर खुदाई का काम रोक दिया गया और आज तक इस शिवलिंग की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाया। अगला है बिजली महादेव मंदिर। हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहाँ अनेकों चमत्कारी मंदिर भी हैं। इन्हीं में से एक है कुल्लू घाटी के सुंदर गांव कश्मीर में स्थित बिजली महादेव मंदिर, जो सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी बात है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर 12 वर्ष बाद बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद पुजारी उसे अनाज और कुछ खास पेस्ट से जोड़ने की तैयारी करते हैं और कुछ ही समय बाद शिवलिंग अपने पहले जैसे रूप में आ जाती है। श्रद्धालुओं को माने तो देवी देवता उस क्षेत्र के निवासियों को किसी भी बुराई से बचाना चाहते हैं, जिस वजह से यह बिजली शिवलिंग से टकरा जाती है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि यह बिजली भगवान शिव द्वारा अपने भक्तों को दिया गया आशीर्वाद है। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि यहाँ कुलांत नाम का एक राक्षस रहता था। एक दिन वह सांप के भेष में आया और व्यास नदी के प्रवास को रोकने की कोशिश की, जिससे गांव में बाढ़ आ गई। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने राक्षस कुलांत का वध कर दिया। जैसे ही राक्षस मरा, वह एक विशाल पर्वत के रूप में बदल गया, जिससे इस शहर का नाम कुल्लू पड़ गया। अगला है लक्ष्मेश्वर मंदिर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना खुद भगवान श्री राम ने धरदूसरा नामक राक्षस को मारने के बाद लक्ष्मण जी के कहने पर की थी। तभी से इस मंदिर का नाम लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। इस मंदिर में मौजूद गर्भगृह में एक शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना लक्ष्मण जी ने खुद की। इसे लक्ष्यलिंग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस लिंग में 1 लाख छेद है, जिसमें एक छेद ऐसा भी है जो पाताल तक जाता है। चाहे उसमें जितना भी पानी डाले वह उसी में समा जाता है। वहीं दूसरी ओर एक छेद भी है जिसमें पानी हमेशा भरा रहता है। इसे अक्षय कुंड भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग के दर्शन करने से इंसान की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।